माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्राटिस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। प्राटिस एजुकेशन आप सभी बच्चों के 10th और 12th बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए लाया है सीबीएसई बोर्ड सीरीज। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं और आज का हमारी क्लास का टॉपिक क्या होने वाला है। एज यू ऑल नो दैट वी हैव स्टार्टेड एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 7 अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। ठीक है, एंड दिस विल बी योर पार्ट 4। ठीक है, आज हम और नए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं 4 फीचर ऑफ शेयर्स के बारे में एंड अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने आपको कुछ केसेस बताए थे कि जिसमें कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे होते हैं कि वो सारे कॉल का या सारे इंस्टॉलमेंट का अमाउंट ऑन टाइम ड्यूली पे नहीं करते हैं, तो कंपनी उनके अगेंस्ट क्या एक्शन ले सकती है, कंपनी के पास क्या पावर्स है। ठीक है, कंपनी उनके शेयर्स कैंसिल भी कर सकती है, उनकी शेयर होल्डरशिप जो है उनकी ओनरशिप को कैंसिल भी कर सकती है। तो वही कहलाता है 4 फीचर। आज हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे और उसके बेस पे क्वेश्चन जो है वो भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। एंड उससे पहले इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप प्राटिस एजुकेशन का पेड सब्सक्रिप्शन परचेज करना चाहते हैं तो इट इज अवेलेबल ओनली जस्ट ₹9,999 फ्रॉम क्लास केजी टू क्लास 10। द एक्चुअल सब्सक्रिप्शन प्राइस इज 30,000। वैसे तो सब्सक्रिप्शन प्राइस 30,000 है, बट ये अभी आपको अवेलेबल है 9,999 में। सेम गोज विद क्लास 11th एंड 12th ऑल्सो। द ईयरली सब्सक्रिप्शन प्राइस ऑफ क्लास 11th एंड 12th इज 30,000, बट इट इज अवेलेबल ओनली जस्ट ₹9,999। एंड इफ यू परचेज आवर पेड सब्सक्रिप्शन देन वी ऑफर यू all types of videos including classroom videos, 3D videos, lecture videos, smart board videos, recent live lecture, हर तरीके की 2D 3D वीडियो आपको हमारी e-learning ऐप पर मिल जाएगी। along with it content, free solution, practice test, worksheets, doubt session, these all are the things that we offer to our paid subscribers. Alright, चलो so let's get started with our today's topic। और आज हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। पहला तो कॉल्स एंड एरियर, और आई नो दिस इज नॉट न्यू फॉर यू। ठीक है, ये आपके लिए नया नहीं है, कॉल्स एंड एरियर एंड 4 फीचर ऑफ शेयर्स। ठीक है, लेकिन कॉल्स एंड एरियर के बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो आज हम आपको समझाएंगे, दैट इज न्यू फॉर यू, है ना। तो आज हम कॉल्स एंड एरियर के बेस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इन 4 फीचर के बेसिस पर। चलो सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं पहला क्वेश्चन, दैट इज बेस्ड ऑन कॉल्स एंड एरियर। एक बार फिर से मैं आपको कॉल्स एंड एरियर का मतलब समझा देती हूँ, फिर उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको समझाती हूँ। ठीक है, अब मैंने आपको बताया है कि कंपनी जो भी शेयर्स इशू करती है उसकी जो शेयर प्राइस होती है, पर शेयर की प्राइस, उसको इंस्टॉलमेंट में कंपनी कॉल करती है। आपको पूरा अमाउंट लमसम में पे नहीं करना होता है, आपको थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके पे करना होता है। ठीक है, तो चलो एक केस लेते हैं, कंपनी का नाम रख लेते हैं संपत लिमिटेड कंपनी। क्या नाम है इस कंपनी का? संपत लिमिटेड। ठीक है, एक संपत लिमिटेड कंपनी है। इस कंपनी ने कुछ शेयर्स इशू किए हैं। क्या किया है संपत लिमिटेड कंपनी ने? क्या किया है संपत लिमिटेड कंपनी ने? संपत लिमिटेड कंपनी ने कुछ शेयर्स इशू किए हैं। तो संपत लिमिटेड कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इशू किए हैं। कितने के किए हैं? 10 रुपीज ईच के संपत लिमिटेड कंपनी ने इशू किए हैं, जिसको संपत लिमिटेड ने किस में कॉल किया है? इंस्टॉलमेंट में कॉल किया है। 4 इंस्टॉलमेंट इस बार कंपनी ने डिसाइड किया है बनाने के लिए, 2, 2, 2 एंड 4। ठीक है, 4, 2, 2, 2 इस तरीके से संपत लिमिटेड कंपनी ने क्या बनाया? इंस्टॉलमेंट बनाया है। ये जो पहला इंस्टॉलमेंट है इसको बोलते हैं एप्लीकेशन अमाउंट। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड है संपत लिमिटेड कंपनी के शेयर्स परचेज करने में, तो आपको संपत लिमिटेड कंपनी को क्या देना होगा? आपको संपत लिमिटेड कंपनी को एक एप्लीकेशन देनी होगी, एंड अलॉन्ग विथ एप्लीकेशन आप जितने भी शेयर्स परचेज करने में इंटरेस्टेड हैं उतने शेयर्स पर आपको 2 रुपीज देने पड़ेंगे। ठीक है, दैट इज व्हाट? दैट इज ऑफ एप्लीकेशन अमाउंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। ये होता है अलॉटमेंट। ये क्या होता है? ये अलॉटमेंट इंस्टॉलमेंट होता है। जब कंपनी आपको शेयर्स अलॉट करती है, अलॉटमेंट पर कंपनी आपसे कुछ और अमाउंट कॉल करती है। ठीक है, इसी शेयर का। तो कंपनी ने यहाँ पे क्या किया है? आपसे अलॉटमेंट का अमाउंट रिसीव किया है। फिर आता है थर्ड वाला इंस्टॉलमेंट। थर्ड इंस्टॉलमेंट कौन सी इंस्टॉलमेंट कहलाती है? इसको आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कह सकते हो, फर्स्ट कॉल। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट कॉल। और ये क्या होती है? ये सेकेंड कॉल। ये वाला जो 4 रुपीज है ये सेकेंड कॉल, और कंपनी 3, 4 ऐसे कॉल भी कर सकती है। तो ये संपत लिमिटेड ने इस तरीके से शेयर्स इशू किए हैं। अब एक शेयर होल्डर थे, ठीक है,
एक शेयर होल्डर थे, इन शेयर होल्डर का नाम है मिस्टर सार्थक। क्या नाम है इन शेयर होल्डर का? मिस्टर सार्थक। मिस्टर सार्थक को पता चला, मिस्टर सार्थक ने क्या किया, संपत लिमिटेड कंपनी का क्या देखा है, प्रोस्पेक्टस देखा। ठीक है, प्रोस्पेक्टस देखा तो सार्थक को लगा कि यार अब मेरे पास तो अमाउंट है, मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सार्थक ने सोचा कि मैं 10,000 शेयर्स इशू कर लेता हूँ। ठीक है, 10,000 शेयर्स इशू करने का सार्थक ने सोचा। तो 10,000 पे 10 रुपीज़, मतलब सार्थक को इस बार 1 लाख रुपीज़ कंपनी को देने होंगे। ठीक है, 1 लाख रुपीज़ देने होंगे, ये रुपीज़। ऑलराइट, अब सार्थक ने एप्लीकेशन अमाउंट भेजा और एप्लीकेशन के साथ 10,000 इंटू 2, सार्थक ने क्या किया, 20,000 एप्लीकेशन के साथ भेज दिया। ठीक है, कंपनी ने सार्थक की एप्लीकेशन को अप्रूव कर दिया और कंपनी ने सार्थक को बोला, ओके मिस्टर सार्थक, हम आपके शेयर्स को अप्रूव कर रहे हैं, हम आपको शेयर्स अलॉट कर रहे हैं, अब आपको अलॉटमेंट पर अलॉटमेंट मनी पे करना पड़ेगा। सार्थक ने बोला ठीक है, तो सार्थक ने 10,000 इंटू 2 भी दे दिया भाई। ठीक है, तो कंपनी के पास 1 लाख में से 40,000 सार्थक ने पे कर दिया अभी तक। ठीक है, अभी भी सार्थक को 60,000 पे करना है। ऑलराइट, फिर कुछ समय बाद, कुछ महीने 2 महीने बाद कंपनी ने सार्थक को फिर से पिन किया कि सार्थक, नाउ इट्स टाइम टू पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। ठीक है, नाउ इट्स टाइम टू पे थर्ड इंस्टॉलमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, आपको फर्स्ट कॉल का अमाउंट भी पे करना पड़ेगा। सार्थक ने बोला ठीक है भाई, ले लो। ठीक है, 10,000 इंटू 2, सार्थक ने क्या किया, 20,000 और दे दिया। अब कंपनी के पास कितने आ गए, सार्थक के 60,000 आ गया, फर्स्ट कॉल का अमाउंट भी सार्थक ने पे कर दिया। फिर कुछ महीने 2-3 महीने बाद कंपनी ने बोला कि सार्थक, नाउ इट्स टाइम टू पे सेकेंड कॉल। तो सार्थक को 10,000 इंटू 4 पे करने थे, दैट इज 40,000 रुपीज। ठीक है, सार्थक ने मना कर दिया कि आई एम नॉट गोइंग टू पे दिस इंस्टॉलमेंट। ठीक है, सार्थक ने क्या बोला, सार्थक ने ये अमाउंट पे नहीं किया। तो ये जो है कि आप क्या कर रहे हो, आपको 1 लाख रुपीज पे करना था, जिसमें से आपने कितना पे कर दिया, 60 तो पे कर दिया, और ये 40,000 पे नहीं किया। सो दिस इज कॉल्ड कॉल्स इन एरियर। इसी चीज को क्या बोलते हैं, इसी चीज को कॉल्स इन एरियर बोलते हैं कि जब कोई भी शेयर होल्डर किसी भी इंस्टॉलमेंट को पे करने से पे करने से बैकआउट कर जाए, मना कर दे या कुछ भी हो जाए, लेकिन वो अमाउंट नहीं दे रहा है कंपनी को, सो दैट सिचुएशन इज नोन एज व्हाट, दैट सिचुएशन इज नोन एज कॉल्स इन एरियर सिचुएशन। इसी सिचुएशन को क्या बोला जाता है, कॉल्स इन एरियर बोला जाता है। अब हम क्या करने वाले हैं, कॉल्स इन एरियर जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखेंगे कि इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे जाता है। ठीक है, अब पहले देखते हैं ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। इसको मैंने आपको शायद लास्ट क्लास में भी बोला था इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, इसका सोल्यूशन देखते हुए उसका पहले इसका वर्किंग नोट देखेंगे, आफ्टर दैट इसके सोल्यूशंस देखेंगे। क्या है, एक्स लिमिटेड इशू 50,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच एट पार एंड द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 1 लाख शेयर्स, द कंपनी अमाउंट पेबल एज फॉलोज। अब ये क्या है, ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है बेटा, ध्यान रखना। यहाँ पे एक्स लिमिटेड ने कितने शेयर्स इशू किए हैं, एक्स लिमिटेड ने 50,000 शेयर्स इशू किए हैं, बट एक्स लिमिटेड को जो एप्लीकेशंस रिसीव हुई है वो 1 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव हुआ है। ठीक है, द अमाउंट पेबल एज फॉलोज, ऑफ कोर्स इंस्टॉलमेंट का केस है। 30 रुपीज क्या करना है, आपको एप्लीकेशन पे करना है, अलॉटमेंट पर 50 रुपीज, और जो भी बैलेंस रहेगा 50 + 30 80, दैट इज 20 रुपीज थर्ड कॉल का, थर्ड इंस्टॉलमेंट या फर्स्ट कॉल का अमाउंट रहेगा। अब कंपनी का ओवर सब्सक्रिप्शन का केस था, मैंने आपको कल ही की क्लास में समझाया था कि जो ओवर सब्सक्रिप्शन का केस होता है, ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में क्या होता है कि 2 केस होते हैं, या तो आप रिटर्न कर सकते हो या प्रो राटा अलॉटमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे कंपनी ने क्या किया है, प्रो राटा अलॉटमेंट ही किया है। जिन्होंने 30,000 शेयर्स की एप्लीकेशन डाली थी उन्हें 30,000 ही कंपनी ने अलॉट किए हैं। ठीक है, ये तो क्या है, ये फुल अलॉटमेंट का केस है। ठीक है, ये प्रो राटा नहीं है, ये फुल अलॉटमेंट का केस है कि जितना अप्लाई किया उतना ही कंपनी ने क्या कर दिया, अलॉट कर दिया। दूसरा, 50,000 के लिए एप्लीकेशन आई थी, सिर्फ 20,000 ही अलॉट किए, मतलब आपने 50 के लिए एप्लीकेशन भेजी। इसका रेशो क्या है कि अगर आपने 5 एप्लीकेशन के लिए अमाउंट भेजा है या 5 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन भेजी है, तो आपको कितने शेयर्स अलॉट होंगे, सिर्फ 2 होंगे। 10 के लिए भेजी है, ठीक है, 10 के लिए भेजी है तो क्या होगा, वही 5:2 के रेशियो के अकॉर्डिंग ही सारा कुछ चलेगा, 4 रेशियो आपको अलॉट होंगे। तो इस
तरीके से 5:2 के रेशियो में कंपनी ने प्रोराटा अलॉटमेंट कर लिया। और कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे थे जिनका पैसा कंपनी ने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया, उनको कुछ इंस्टॉलमेंट मतलब बेसिकली कुछ उनको अलॉटमेंट दिया ही नहीं। अब नेक्स्ट, मोहन ऑफ द कैटेगरी बी, एक मोहन शेयर होल्डर है बी कैटेगरी के प्रोराटा जिनको अलॉट किया था, वॉज अलॉटेड 1500 शेयर्स। मोहन को 1500 शेयर्स अलॉट किए थे। अब ही फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी। अब क्या किया है, मोहन ने अलॉटमेंट मनी पे करने से मना कर दिया, मोहन अलॉटमेंट मनी पे नहीं करने वाला। अब व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट, अलॉटमेंट मनी नॉट पेड बाय मोहन। हमको ये कैलकुलेट करना है कि कितना अलॉटमेंट मनी जो मोहन को पे करना था पे नहीं किया है, और अमाउंट रिसीव बाय कंपनी ऑन अलॉटमेंट, और एक्चुअली कंपनी को कितना अमाउंट रिसीव हुआ है अलॉटमेंट तक। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे अलॉटमेंट तक मतलब सेकंड कॉल तक की जनरल एंट्रीज बनाएंगे और वर्किंग नोट बना के मैं आपको सारी चीज बताऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका बनाएंगे वर्किंग नोट। क्या बनाएंगे, सबसे पहले वर्किंग नोट बनाएंगे। तो कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए हैं, 50,000 कंपनी ने शेयर्स इशू किए हैं। हर एक शेयर की प्राइस कितनी है, हर एक शेयर की प्राइस 100 है, ठीक है। अब कंपनी ने क्या किया, इसका इंस्टॉलमेंट बनाया हुआ है, दैट इज 30, 50 एंड 20, ठीक है। 30 एप्लीकेशन पे 30, 50 एंड 20 कंपनी ने क्या किया है, 3 तो इंस्टॉलमेंट बनाए हुए हैं। और कंपनी के पास एप्लीकेशन कितने शेयर होल्डर्स की रिसीव हुई है, कंपनी के पास एप्लीकेशन रिसीव हुई है 1 लाख शेयर होल्डर्स की, ठीक है। कंपनी के पास 1 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन आई है, जिसमें से कंपनी ने जो है 3 कैटेगराइज की है, कुछ को अलॉटमेंट दिया है, कुछ को फुल अलॉटमेंट दिया है। तो एक कैटेगरी को 30,000 उन्होंने अप्लाई किया था, 30,000 ही उनको अलॉटमेंट दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी क्या है, नेक्स्ट कैटेगरी है 50,000 शेयर्स की। 50,000 शेयर्स जिन्होंने अप्लाई किए थे, 50,000 जिन्होंने शेयर्स अप्लाई किए थे, कंपनी ने उनको कितना अलॉटमेंट दिया है, सिर्फ 20,000 ही अलॉटमेंट दिया है। और जो नेक्स्ट 20,000 थे उनको कंपनी ने क्या किया है, निल, कुछ भी नहीं अलॉटमेंट दिया, ठीक है। ये हो गया आपका अभी तक का वर्किंग नोट। अब इसमें से बी कैटेगरी का एक शेयर होल्डर है मोहन, जिसने क्या दिया है, जिसने 1500 शेयर्स नहीं दिए। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया एरियर, ठीक है। यहाँ को मैं स्मॉल में मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ। यहाँ पे हो गया एरियर ऑफ 1500 शेयर्स, 1500 शेयर्स का एरियर है यहाँ पे, ठीक है। तो अब आपको इधर पूरा सब कुछ कैलकुलेट करके लिखना है। अब हम इसकी बनाते हैं जनरल एंट्रीज, ठीक है, और मैं आपको इसका वर्किंग नोट भी बनाते जाऊंगी। सबसे पहले क्या करेंगे, एप्लीकेशन का एंट्री बनाएंगे। पर्टिकुलर्स, डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। फर्स्ट जनरल एंट्री आपके वही जाएगी एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव होने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पर कुछ अमाउंट आपको रिसीव हुआ है, ठीक है। कितना पैसा आपको रिसीव हुआ है एप्लीकेशन पर, दैट इज आपको सॉरी हमको यहाँ नहीं, हमको वर्किंग नोट में देखना है। आपको कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई है, आपको 1 लाख एप्लीकेशन रिसीव हुई है। 1 लाख इंटू 30, 1 लाख इंटू 30 दैट इज 30 लाख रुपीज आपको मिले हैं, ठीक है, 30 लाख, ऑलराइट। अब नेक्स्ट क्या हुआ है, नेक्स्ट में कुछ गड़बड़ी हुई है, मतलब गड़बड़ी इन द सेंस कि अब आपने कुछ का पैसा रिटर्न किया है, कुछ का पैसा रिटेन किया है, ठीक है। तो नेक्स्ट जनरल एंट्री क्या जाएगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू
शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट and 2 bank account. Being application amount adjusted. आपने क्या किया है, एप्लीकेशन अमाउंट को एडजस्ट कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा ये समझो। पहले तो एप्लीकेशन अमाउंट का कितना अमाउंट आया है 30 लाख, ये हम एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है, लिख दिया एज इट इज। अब शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट जाएगा, तो यहां देख लो, आपने 50,000 शेयर्स इशू किए थे और आपने 50,000 शेयर्स पर कितना कॉल किया है 30 रुपीज, तो 50,000 इंटू 30 ही शेयर कैपिटल में जाएगा, 50,000 इंटू 30, ठीक है। तो 5 3 कितना होता है 15, और बाकी कितने जीरो हैं 1 2 3 4 5, तो दैट इज 15 लाख। चलो ये हो गया, ओके। अब द थिंग इज, बहुत ध्यान से यहाँ पे समझना, आप बहुत ध्यान से आपको यहाँ पे समझना है कि नेक्स्ट कैटेगरी है प्रोराटा कैटेगरी। क्या है नेक्स्ट कैटेगरी है प्रोराटा कैटेगरी। अब जिन्होंने 50,000 शेयर्स आपको क्या किया था, अलॉट किया था, ठीक है, आपने उनका कितना किया 50,000 शेयर्स जिन्होंने अप्लाई किया था, आपने उनको कितना अलॉट किया 20 किया है। इसका मतलब है यहाँ पे वर्किंग नोट देखना, यहाँ पे आपने जिन्होंने 50 के लिए अप्लाई किया था, कितने के लिए अप्लाई किया है 50 के लिए अप्लाई किया है, आपने उनको कितना दिया है सिर्फ 20 दिया है। इसका मतलब 30,000 आपके पास उनका क्या है एक्सेस अमाउंट बचा है। कितना अमाउंट बचा है एक्सेस, तो एक्सेस अमाउंट निकाल लेते हैं कि कितना एक्सेस अमाउंट बचा है। 30,000 पर आपने कितना पैसा रखा हुआ है इनका 30 रुपीज उन्होंने पे किए होंगे, तो 3 3 कितना होता है 9, दैट मीन्स 9 लाख रुपीज एक्सेस अमाउंट इनका हमारे पास बचा हुआ है बी कैटेगरी का, ठीक है। ए कैटेगरी का तो कुछ एक्सेस अमाउंट है ही नहीं, बी कैटेगरी का एक्सेस अमाउंट, और सी का जो है वो हम रिटर्न करने वाले हैं। अब ये तो हो गया एक्सेस अमाउंट ऑन एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन की बात आ गई। एक बार हम जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है उस पर देख लेते हैं, उस पर कितना कॉल करना है, कहीं उससे ज़्यादा पैसा तो हमारे पास नहीं है। तो नेक्स्ट कॉल पर सेकेंड जो इंस्टॉलमेंट है या अलॉटमेंट, अलॉटमेंट कॉल लिख देती हूँ मैं, अलॉटमेंट पर कितना हमको बी कैटेगरी से लेना है, ठीक है। बी कैटेगरी को कितना दिया है 20,000 दिया है, और कितना हमको रिसीव करना है 50 रुपीज, तो 5 2 10, तो हमको कितना इनसे बी कैटेगरी वालों से अलॉटमेंट कॉल पर अमाउंट रिसीव करना है, हमको इनसे करना है 10 लाख रुपीज, जिसका 9 लाख हमारे पास ऑलरेडी रखा हुआ है। तो इसका मतलब है हमें बी कैटेगरी का कुछ भी अमाउंट रिटर्न नहीं करना है, क्योंकि फर्दर कॉल जो होने वाला है फ्यूचर कॉल दैट इज अलॉटमेंट कॉल, उस पर हमको 10 लाख उन पे ऑलरेडी कॉल करना है, और हमारे पास 9 लाख जो रखा हुआ है वो हम एडजस्ट कर लेंगे, तो बी कैटेगरी का कुछ भी रिटर्न नहीं होगा। तो इसका मतलब है एक्सेस अमाउंट जो भी होगा वो शेयर अलॉटमेंट पर हम क्या कर देंगे ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। शेयर अलॉटमेंट पर कितना ट्रांसफर करना है 9 लाख, चलो 9 लाख हमने ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। अब रिटर्न कितना करना है, शेयर अलॉटमेंट पर कितना किया है ट्रांसफर 30, 30,000 इंटू 30, ठीक है। अब बैंक, अब रिटर्न कितने लोगों का करना है, तो रिटर्न करना है हमको 20,000 इंटू 30, 6 लाख, 6 लाख हमने क्या कर दिया रिटर्न कर दिया। ये सी कैटेगरी का अमाउंट है, ये आपकी जाएगी नेक्स्ट जनरल एंट्री, ठीक है। अब थर्ड जनरल एंट्री क्या जाएगी, ठीक है, अलॉटमेंट, हमको मेन तो यहाँ पे एरियर का अमाउंट कैलकुलेट करना है और अलॉटमेंट पर कितना अमाउंट रिसीव हुआ वो कैलकुलेट करना है। तो थर्ड एंट्री जाएगी पहले तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, being
अलॉटमेंट मनी कॉल, हमने अलॉटमेंट मनी को कॉल किया है, ठीक है। कितना है हमारा अलॉटमेंट मनी, कितना करना है, 50,000 इंटू 50, कितना करेंगे 50 इंटू 50, 50,000 इंटू 50, 5 5 are 25, so amount will be 25 lakh, ठीक है, 25 lakh। अब आपको रिसीव कितना होगा वो यहां पे समझने वाली बात है। बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि एरियर है हमको पता है, तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, ठीक है। अलॉटमेंट पर कितना अमाउंट रिसीव हुआ है ये समझने वाली बात है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, पहली बात है शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट कितने से करना है। 25 लाख आपने यहाँ पे कॉल किया है और ऑलरेडी शेयर अलॉटमेंट को आपने 9 लाख से क्या कर दिया है, यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। तो 25 लाख माइनस 9 लाख, 25 में से अगर आप 9 लाख माइनस करते हो तो आपको 16 लाख से ही अकेला क्या करना है, क्रेडिट करना है। क्यों, क्योंकि आपको 25 लाख से आपने उनको उसको पहले क्या किया है, डेबिट किया है, 25 लाख से डेबिट किया है और क्रेडिट 9 लाख से हो चुका है, मतलब अलॉटमेंट का अमाउंट हमारा यहाँ पे ट्रांसफर हो चुका है। 1 लाख अकेला हमको रिसीव करना है बी कैटेगरी से, ठीक है। लेकिन 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 दिक्कत ये है कि एरियर है, ठीक है। एरियर क्या है, मोहन किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, मोहन करता है बेटा बी कैटेगरी को बिलोंग। बी कैटेगरी का ध्यान रखना, बी कैटेगरी वालों का हमारे पास 9 लाख रुपीज एक्सेस रखा हुआ है, तो मोहन का एक्सेस नहीं होगा, तो एक्चुअल एरियर कैलकुलेट करना है। यहाँ पे समझो बी कैटेगरी का सिचुएशन देखो, बी कैटेगरी का आपने क्या किया है, 50,000 शेयर जिन्होंने अप्लाई किया था आपने उनको 20,000 ही अलॉट किया है। अगर आप रेशियो निकालते हैं तो आपके पास कितना आ जाएगा, 5:2। ये क्या है, अप्लाइड, ठीक है, ये क्या है, ये अप्लाइड है और ये क्या है, अलॉटेड है, ठीक है। ये क्या है, ये अलॉटेड है, ये क्या है, अप्लाइड है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास क्वेश्चन में क्या लिखा है, मोहन जो बी कैटेगरी को बिलोंग करता है उसको कितना अलॉट किया है, अलॉट किया है 15 लाख, मतलब आपने सॉरी 1500 उसको अलॉट किया है। तो उसने अप्लाई कितना किया है हमको ये नहीं पता, हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालते हैं तो 7500 is equals to 2x and x is equals to 3750। दैट मीन्स के मोहन ने 3750, मोहन ने अप्लाई कितने के लिए किया था, मोहन ने 3750 के लिए अप्लाई किया था। मोहन को अलॉट कितना हुआ है, मोहन को अलॉट हुआ है 1500। तो मोहन का हमारे पास एक्सेस शेयर कितना था, मोहन का एक्सेस जो शेयर था ये क्या निकल गया, ये एक्सेस शेयर्स निकल गए, ठीक है। मोहन के हमारे पास एक्सेस शेयर्स कितने थे, मोहन का एक्सेस शेयर था हमारे पास 2250, मतलब 2250 उसका एक्सेस शेयर था। अब एक्सेस अमाउंट निकाल लेते हैं। मोहन का हमारे पास एक्सेस अमाउंट कितना था फर्स्ट कॉल पर, एक्सेस शेयर कितना हो गया 2250 इंटू आपने कितना कॉल किया है फर्स्ट कॉल पर 30 रुपीज। 30 रुपीज मोहन का हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट रखा होगा, ठीक है। तो 2250 मल्टीप्लाई बाय 30, हमारे पास मोहन का 67,500 एक्सेस मनी रखा हुआ है। अब मोहन को अलॉटमेंट पर देना कितना था, मोहन को अलॉटमेंट पर देना था, अलॉटमेंट का देख लेते हैं। मोहन को अलॉटमेंट पर कितना देना था, मोहन को अलॉटमेंट पर देना था 1500 मल्टीप्लाई बाय 50, ठीक है। 1500 मल्टीप्लाई बाय 15 देना था। ₹75,000 मोहन को देने थे, जिसमें से मोहन के हमारे पास 67,500 ऑलरेडी रखे हुए हैं।
तो मोहन का एक्चुअली एरियर कितना कंसीडर किया जाएगा, 75,000 माइनस 67,500, तो 7,500 मोहन का एक्चुअल एरियर है। बस मोहन को कितना और देना था, मोहन को और देना था 7,500, तो 7,500 इज द एक्चुअल एरियर। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे क्या करेंगे, 1500 इंटू 50 75,000 का एक्चुअल एरियर लिख देते हैं। ये ध्यान रखना है कि मोहन बी कैटेगरी को बिलोंग करता है और बी कैटेगरी के लोगों का हमारे पास कुछ एक्सेस अमाउंट क्या रखा हुआ है, ऑलरेडी हमने बचा के रखा हुआ है कुछ बी कैटेगरी का एक्सेस अमाउंट, मतलब हमारे पास उनका 9 लाख रुपीज रखा हुआ है, तो मोहन का भी तो कुछ अमाउंट रखा होगा। तो मोहन का हमारे पास 67,500 रखा था, जिसमें से मोहन को सिर्फ 7,500 ही क्या करना था, पे करना था। ठीक है, तो कॉल्स इन एरियर कितना हो गया, 7,500। बस अब अमाउंट रिसीव कितना हो गया, 16 लाख। $15,92,500. This is the actual amount that we received on allotment. तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, अलॉटमेंट अमाउंट नॉट पेड बाय मोहन, तो इसका आंसर क्या है, 7,500 पे करना था मोहन को, ठीक है, जो हमें नहीं मिला है। और द नेक्स्ट थिंग इज 15,92,500, 15,92,500 इज द एक्चुअल अमाउंट दैट वी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। ठीक है, आया समझ में। तो ये बहुत ध्यान रखना है प्रो राटा कैटेगरी वालों का, किस तरीके से निकालोगे आप प्रो राटा कैटेगरी का एक्चुअल एरियर, इस तरीके से निकालोगे। अप्लाइड और अलॉट का रेशियो निकालो और आपको ये पता होना चाहिए कि उसने अप्लाई कितने के लिए किया था और आपने उसको अलॉट कितने किए हैं। मतलब उसने अगर अप्लाई किया होगा तो उसने कुछ एक्सेस अमाउंट, मतलब उसने कुछ एक्स्ट्रा अगर अप्लाई किया होगा तो आपने उसका कुछ एक्सेस अमाउंट जो है रिटेन करके रखा होगा, जो आप फ्यूचर कॉल पर एडजस्ट करने वाले हो। और उसने फ्यूचर कॉल पर अगर एरियर कर दिया तो दैट मीन्स आपके पास उसका कुछ अमाउंट तो रखा था जो आपने एडजस्टेड ऑलरेडी कर दिया था। मतलब जो एरियर है वो एरियर क्या निकलेगा, एरियर कुछ कम निकलेगा, दैट इज एक्सेस अमाउंट आपको निकालना पड़ेगा। और अलॉटमेंट पर एक्चुअली कितना रिसीव करना था माइनस एक्सेस आपने जब कर दिया, यहाँ पे क्या किया है माइनस एक्सेस, जो एक्सेस अमाउंट रखा था हमारे पास उसका। और ये क्या निकल गया, ये निकल गया एक्चुअल एरियर। ये है आपका एक्चुअल एरियर। गॉट माय पॉइंट। चलो ठीक है, चलो तो ये था आपका कॉल्स इन एरियर एंड इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये प्रो राटा के साथ, प्रो राटा प्लस व्हाट। अब हम कंसेप्ट को ऐड ऑन करते जाएंगे। इसी क्वेश्चन में हमने प्रो राटा भी कर लिया और इसी क्वेश्चन में हमने क्या कर लिया, कॉल्स इन एरियर भी कर लिया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है, ये भी बिल्कुल वही है कि MSC लिमिटेड इशूड 40,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच पेबल 2 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, 4 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट एंड द बैलेंस इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट। ठीक है, एप्लीकेशंस यहाँ पे भी 80,000 की रिसीव हुई हैं। 50,000 एप्लीकेंट्स को 30 अलॉट किया है, 30 को 10 किया है। नीरज जिसको जो कैटेगरी ए को बिलोंग करता है उसने 6,000 उसको अलॉट किए हैं। ठीक है, उसने क्या किया, अलॉटमेंट मनी नहीं दिया एंड यू नीड टू पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज। ठीक है, सो दिस क्वेश्चन इज फॉर यू पीपल, यू नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड गिव मी द आंसर। ठीक है, चलो द नेक्स्ट केस इज अंडर सब्सक्रिप्शन। अभी तक हमने ओवर सब्सक्रिप्शन देख लिया था कि अगर कंपनी के पास एक्सेस मनी आ जाता है, एक्सेस एप्लीकेशंस आ जाती है तो कंपनी उस एक्सेस एप्लीकेशन का क्या करेगी। ये किस केस, ये कौन सा केस था, ये ओवर सब्सक्रिप्शन था। अब अंडर सब्सक्रिप्शन, जरूरी नहीं है कि कंपनी के पास, कंपनी की हमेशा एप्लीकेशन ज्यादा है। हो सकता है कि कंपनी ने कभी 40 जैसे कि 50,000 शेयर्स कंपनी ने क्या किए हैं, पब्लिक को ऑफर किए हैं और कंपनी के पास एप्लीकेशन सिर्फ कितने की आई है, 45,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई है। इन दैट केस कंपनी क्या करेगी, तो कंपनी बेटा यहाँ पे ये देखेगी कि अगर 90% ऑफ इशूड शेयर, 90% ऑफ, कंपनी क्या करेगी, कंपनी करेगी कि 90% ऑफ इशूड, मतलब जितना भी इशू किया उसका 90% आना चाहिए, तभी कंपनी आगे फर्दर प्रोसेस करेगी। अगर कंपनी के पास 90% ऑफ इशूड एप्लीकेशंस नहीं आई तो कंपनी उस केस में जो फर्दर सब्सक्रिप्शन है या फर्दर जो प्रोसीजर है वो कंपनी टेक ऑफ नहीं करेगी, वो कंपनी वहीं छोड़ देगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, तो यहाँ पे यही मेन इंपॉर्टेंट है कि कंपनी ने जितने शेयर्स के लिए इशू किया है उतने ही उसमें से 90
90% तो कंपनी के पास एप्लीकेशंस अमाउंट आना ही चाहिए, तभी कंपनी आगे मतलब उसको सब्सक्राइब कर सकती है पब्लिक को। अब ये किसने बोला है? तो ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन बोलता है अंडर कंपनीज एक्ट या सेबी का जो बेसिकली रूल है, ये सेबी का रूल है कि सेबी ने बोला है कि किसी भी कंपनी को, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सेबी गाइडलाइन, ये सेबी गाइडलाइन बोलती है कि कंपनी अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिला, दैट मीन्स 90% ऑफ द शेयर्स इशू, मतलब कंपनी को मिनिमम 90% एप्लीकेशंस की मतलब 90% जो इशूड शेयर्स है उसकी एप्लीकेशन मिलनी चाहिए, तभी कंपनी आगे सब्सक्रिप्शन के लिए जा सकती है, अदरवाइज कंपनी आगे सब्सक्रिप्शन के लिए नहीं जा सकती, ठीक है। और अगर नहीं जाएगी तो उसमें क्या करना पड़ेगा? अगर 90% से कम एप्लीकेशंस आई तो उसमें आपको जो है रिफंड करनी पड़ेगी पब्लिक को उनका एप्लीकेशन अमाउंट। आप उनको शेयर्स इशू नहीं कर सकते, आपको फिर से फ्रेश शेयर्स इशू करने होंगे। दिस इज द लिमिटेशन, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या है? सर्वोत्तम लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशंस फॉर ₹40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज 3 per share ऑन एप्लीकेशन, 4 per share ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 per share। बट एप्लीकेशंस कितने की रिसीव हुई है? 37,500। तो पहले ये देख लो 90% ऑफ 40,000, 90% ऑफ 40,000 कितना होता है? 90% ऑफ 40,000 होना ही चाहिए। दैट इज 36,000। 36,000 एप्लीकेशंस होना कंपलसरी है। 36,000 से अगर कम एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं तो कंपनी आगे सब्सक्रिप्शन के लिए नहीं जा सकती। लेकिन या तो 37,500 की एप्लीकेशन रिसीव हुई है, इसका मतलब इस केस में कंपनी आगे सब्सक्रिप्शन कर सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया है? एरियर भी है। अशोक क्या है? अशोक जिसको 1000 शेयर्स कंपनी ने अलॉट किए थे, उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया, फर्स्ट और फाइनल कॉल भी नहीं दिया। फिर इसके बाद एक और शेयर होल्डर है सोहन, जिसने 500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, उसने भी फर्स्ट कॉल नहीं दिया। आपको जनरल एंट्रीज पास करनी है। तो बेटा कुछ नहीं होता है, सिंपल है, या प्रोराटा नहीं है, इजी ही पड़ेगा आपको ये, ठीक है। इसमें कोई ज्यादा बड़ा केस नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ, जल्दी जल्दी जनरल एंट्रीज इसकी पास हो जाएगी। और एरियर है तो कोई बात नहीं, एरियर है तो सिंपल एरियर है, यहाँ पे कोई ओवर सब्सक्रिप्शन का तो केस नहीं है जिसका हमने एक्सेस मनी रखा होगा या एडजस्ट करना होगा। ये तो अंडर का केस है, तो यहाँ पे सारा एंट्रीज सिंपल ही जाएंगी। फर्स्ट, एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव हुआ है कितना? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना अमाउंट हमको रिसीव हुआ है? 37,500 पर, ठीक है। कितने शेयर्स पर रिसीव हुआ है? 37,500 मल्टीप्लाई बाय 3। 1,12,500, 1,12,500, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट हो जाएगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एज इट इज अमाउंट आपका ट्रांसफर हो जाएगा। नरेशंस जो है आप लिख लेना, ठीक है। बीइंग शेयर एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव, बीइंग शेयर एप्लीकेशन ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। थर्ड, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर्स की एप्लीकेशन आई थी, या कितने शेयर्स अलॉट कर रहे हैं? 37,500। और अलॉटमेंट पर कितना कॉल कर रहे हैं हम? अलॉटमेंट पर 4 पर शेयर्स कॉल कर रहे हैं, ठीक है, इंटू 4। तो 37,500 इंटू 4, दैट इज 1,50,000। 1,50,000, ठीक है। फिर इसके बाद रिसीविंग एंट्री जाएगी, लेकिन एरियर के साथ जाएगी। तो बैंक अकाउंट डेबिट, एरियर है, बैंक अकाउंट डेबिट
कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, इसमें कुछ भी नहीं है बेटा, प्रोराटा सिर्फ ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में जाता है। अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, टू शेयर अलॉटमेंट, सॉरी, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। चलो एरियर कितने का है, पहले एरियर देख लेते हैं, ठीक है। पहले तो शेयर अलॉटमेंट को डेबिट कितने से किया था, 1,50,000 से, तो उतने ही अमाउंट से हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। और उसके बाद पहले कौन है, अशोक, अशोक को कितना अलॉट किया था, 1000 शेयर्स अलॉट किया था। अशोक ने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया और फर्स्ट और फाइनल कॉल भी नहीं दिया। सोहन ने सिर्फ कितना नहीं दिया, सोहन ने फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं दिया। अलॉटमेंट पर सिर्फ आपका अशोक का एरियर है, अशोक को अलॉटमेंट पर 4 रुपीज़ देना था, दैट इज 4000 का एरियर किया है। 1000 शेयर्स पर एरियर हुआ है इंटू 4, ठीक है, तो दैट इज 4000 रुपीज़ नहीं मिले, ठीक है। तो 1,50,000 1,46,000, ठीक है। फिर उसके बाद शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना कॉल करना था फर्स्ट कॉल पे, 3 रुपीज़, 37,500 इंटू 3, ठीक है, 37,000 इंटू 500, $1,12,500, 1,12,500, ठीक है। फिर बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, इसमें भी एरियर है ना, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, तो शेयर फर्स्ट कॉल का कितना था, 1,12,500, और एरियर कितना हुआ है, तो एरियर टोटल कर लेते हैं। 2 शेयर होल्डर्स ने एरियर किया है, एक ने तो 1000 इंटू 3 दैट इज 3000, और सोहन को 500 अप्लाई किया था, 500 इंटू 3, 5 3 ज़ा 15, दैट इज 4500 का टोटल एरियर है, ठीक है। एरियर कितना है, एरियर है 4500, सो नाउ यू नीड टू डिडक्ट 1 to 500 minus 4,500, that is 1,08,000 rupees is the total amount that we receive on first and final call, ठीक है। दिस इज द केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। ये था आपका अंडर सब्सक्रिप्शन का केस, ठीक है। अब ओवर सब्सक्रिप्शन देख लिया, अंडर सब्सक्रिप्शन देख लिया, एंड कॉल्स इन एरियर देख लिया, ठीक है। कॉल्स इन एरियर इन बोथ केस, ओवर सब्सक्रिप्शन अंडर सब्सक्रिप्शन दोनों के केस में मैंने आपको कॉल्स इन एरियर के क्वेश्चन समझा दिए। कॉल्स इन एरियर बहुत ईजी है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है, कॉल्स इन एरियर के लिए सेपरेट अकाउंट ओपन होगा, कितने का एरियर है वो टोटल करके यहाँ पे आपको बैलेंस करना है, ठीक है। चलो नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट, 4 फीचर ऑफ शेयर। तो 4 फीचर क्या है भाई, हमने इतना एरियर देख लिया कि जो शेयर होल्डर्स हैं वो एरियर क्रिएट कर रहे हैं, वो प्रॉपर जो है अमाउंट पे नहीं करते, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट पे नहीं करते। कंपनी बार बार उनको कॉल कर सकती है, रिमाइंडर भेज सकती है, रिटर्न नोटिस भेज सकती है। अगर इसके बाद भी शेयर होल्डर्स अपना अमाउंट ड्यूली पे नहीं करते तो कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी उनके शेयर्स फोरफीट कर सकती है, कंपनी उनके शेयर कैंसिल कर सकती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 4 फीचर, द मीनिंग ऑफ 4 फीचर हियर इज कैंसिलेशन ऑफ द शेयर्स, ठीक है। कंपनी क्या करेगी, कंपनी उनके शेयर्स को कैंसिल कर सकती है। हाउ, सपोज जैसे अभी मैंने आपको एक केस बताया था, उस केस पे मैं आपको लेकर चलती हूँ। हाँ ओके, वो केस चलो ठीक है, मैं आपको वापस से एक केस बताती हूँ कि एक कंपनी है जिसने 50,000 शेयर्स क्या किए हैं, 50,000 इंटू 10 जो है कंपनी ने इशू किए हैं, जिसमें से 5, 2 और 3 की इंस्टॉलमेंट बनाई हुई है। और एक शेयर होल्डर है जिसका नाम है मिस्टर
सार्थक, ठीक है, ये कौन है, ये मिस्टर सार्थक है। मिस्टर सार्थक ने कंपनी के कितने शेयर्स इशू किए हैं, कंपनी के कितने शेयर सब्सक्राइब किए हैं, 10,000 शेयर सब्सक्राइब किए हैं, जिसपे सार्थक ने 5 रुपीज एप्लीकेशन अमाउंट तो दे दिया, 50,000 दे दिया, ठीक है, और 10,000 इंटू 2 भी दे दिया, ठीक है, 10,000 इंटू 2 मतलब सेकेंड वाला जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है वो भी दे दिया, ठीक है, मतलब 70,000 दे दिया, लेकिन थर्ड इंस्टॉलमेंट का अमाउंट 10,000 इंटू 3 दैट इज 30,000 नहीं दिया। तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने सार्थक के शेयर्स को क्या कर दिया, फोरफीट कर दिया, कैंसिल कर दिया, मतलब अब सार्थक को डिविडेंड नहीं मिलेगा, ठीक है। सार्थक अब जो है कंपनी के नो मोर जो बोल सकते हो शेयर होल्डर है, ना ही उनके पास शेयर होल्डर की राइट्स है, जैसे कि शेयर होल्डर्स के राइट्स क्या होते हैं कि वो वोटिंग राइट्स होते हैं, ठीक है, वो सारा कोई भी राइट अब सार्थक के पास नहीं है, और सार्थक को आगे कोई भी डिविडेंड या कुछ भी अमाउंट नहीं मिलेगा। तो अब क्या होगा, सार्थक का लेकिन 70,000 तो कंपनी लेके बैठी हुई है, कंपनी क्या करती है, कैंसिल भी कर देती है, शेयर्स को वापस ले लेती है। इसी के साथ कंपनी ने जितना अमाउंट आपने कंपनी में पे कर दिया है पहले के इंस्टॉलमेंट में, वो भी कंपनी वापस नहीं करती। यस, शेयर होल्डर्स अगर बोलते भी हैं कि हमारा जो मतलब पेड अमाउंट है वो तो वापस कर दो, लेकिन कंपनी पेड अमाउंट भी वापस नहीं करती, कंपनी मना कर देती है कि विल नॉट गोइंग टू पे यू, या मतलब बैक वी कैन से दैट कि हम आपको वापस अपना जो आपने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट या जो भी आपने कॉल्स का अमाउंट हमको प्रॉपरली ड्यूली सबमिट किया है वो हम आपको रिटर्न नहीं करेंगे। ऐसा कंपनी कर सकती है, और ऐसा कंपनी किसके अकॉर्डिंग करती है, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग। कंपनीज एक्ट ये शेयर होल्डर्स पर, मतलब ऐसे तो शेयर होल्डर पैसा देगा ही नहीं, कंपनी परेशान हो जाएगी, तो शेयर होल्डर्स को पनिश करने के लिए या शेयर होल्डर्स के मन में डर पैदा करने के लिए कि शेयर होल्डर्स एरियर ना करें बार बार, इसलिए कंपनी एक्ट ने क्या किया है, ये फोरफीचर का कंसेप्ट है, ये कंपनीज के हाथ में एक पावर दी है कि कंपनी किसी भी शेयर होल्डर का शेयर फोरफीट कर सकती है, और जो अमाउंट रिसीव हो चुका है वो कंपनी रिटर्न भी नहीं करती। अब सार्थक को ना ही जो बोल सकते हो आपके डिविडेंड मिलेगा, और सार्थक के 70,000 कंपनी के पास रह जाएंगे, कंपनी इसको सार्थक को वापस नहीं करेगी, ठीक है। ये होता है फोरफीचर का केस, ठीक है, आया समझ में। जनरल एंट्रीज क्या जाती है, जनरल एंट्री ध्यान से देख लो, जनरल एंट्री रिवर्स हो जाती है। सपोज आपने 50,000 जो शेयर्स हैं या 10,000 जो शेयर्स हैं आपने उनको क्या किया था, क्रेडिट किया था, तो वो डेबिट हो जाएगा, ठीक है। क्या डेबिट हो जाएगा, शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगा। टू फोरफीट शेयर्स क्या होगा, टू फोरफीट शेयर्स, फोरफीट शेयर्स का अमाउंट क्या है, विद द अमाउंट रिसीव। जैसे सार्थक का केस था, तो सार्थक के केस में हमने क्या किया है, सार्थक ने 10,000 शेयर्स फोरफीट किए हैं इंटू 10, ठीक है। तो सार्थक का क्या जाएगा, जनरल एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने से 10,000 शेयर फोरफीट कर रहे हैं इंटू 10 दैट इज 1 लाख से सार्थक की कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। टू शेयर फोरफीट अकाउंट, शेयर फोरफीटेड अकाउंट, तो शेयर फोरफीटेड अकाउंट में वो अमाउंट जाएगा जो सार्थक को ऑलरेडी रिसीव हो, मतलब सार्थक से कंपनी ने रिसीव कर लिया था, दैट इज 70,000 सार्थक से कंपनी ने रिसीव कर लिया था। यहाँ देखो कंपनी ने कितना अमाउंट रिसीव किया है, 70,000 रिसीव किया है, तो शेयर फोरफीट में क्या जाएगा, जो अमाउंट कंपनी ने रिसीव किया है। टू शेयर अलॉटमेंट, ये वो अमाउंट जाएगा, ठीक है, ये वो अमाउंट जाएगा जब कंपनी ने क्या किया होगा, विथ अमाउंट ड्यू बट नॉट पेड, मतलब कंपनी ने यहाँ पे मतलब एरियर्स की, मतलब किस कॉल पर एरियर है वो जाएगा। अब इस केस में जो है फर्स्ट कॉल पे भी एरियर है, अलॉटमेंट पे भी एरियर है, लेकिन हमारे केस में टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल पर एरियर किया था सार्थक ने, कितना किया था, 30,000 का। तो जो जनरल एंट्री आपकी जाएगी वो कुछ ऐसी जाएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफीटेड अकाउंट। शेयर फोरफीटेड में क्या जाएगा, विद द अमाउंट दैट वी रिसीव्ड ऑन द फोरफीटेड शेयर, फोरफीटेड शेयर पर जो भी अमाउंट हमको मिल चुका है वो हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, शेयर फोरफीटेड में। और उसके बाद जिस कॉल पर एरियर हुआ है, जिस कॉल पर एरियर हुआ है उसको भी हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। टू शेयर अलॉटमेंट पे हुआ है तो शेयर अलॉटमेंट कर दो, शेयर फर्स्ट कॉल पर हुआ है तो फर्स्ट कॉल कर दो, और दोनों पे हुआ है तो दोनों भी कर सकते हो। अब ये ऊपर वाला केस है, इसमें दोनों कॉल पर एरियर हुआ है तो दोनों कॉल की एंट्री, दोनों कॉल की उन्होंने क्या किया, इस तरीके से आपका यहाँ पे क्रेडिट किया है अकाउंट, ठीक है, अंडरस्टूड। चलो
एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इस कंसेप्ट को अच्छे से समझते हैं। एयर ड्रॉप लिमिटेड इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, 3 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड। एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 1,40,000 इक्विटी शेयर, अलॉटमेंट वॉज मेड एज अंडर 80,000 को 80,000, 50 को 20, 10,000 को अलॉटमेंट नहीं दिया। एक शेयर होल्डर थे जो जिन्होंने कितने के लिए अप्लाई किया था, 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था और उनको 1000 ही अलॉट किए थे, वॉज गिवन 1000 शेयर्स ओनली, दैट मीन्स ही बिलोंग्स टू द ए कैटेगरी। उन्होंने क्या किया है, अलॉटमेंट मनी नहीं हमको सबमिट किया है और उनके शेयर्स हमने क्या कर दिए, फोरफीट कर दिए। नाउ वी नीड टू पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज। फटाफट सबसे पहले क्या बनाएंगे, वर्किंग नोट बनाएंगे विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए हैं, कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इशू किए हैं, ठीक है, और एप्लीकेशन कितने की आ गई है, 1,40,000 की। तो 1 लाख शेयर्स कंपनी ने इशू किए हैं। हर एक शेयर की प्राइस कितनी है, पर शेयर की प्राइस कितनी है, पर शेयर की प्राइस 10 है, ठीक है, पर शेयर की प्राइस कितनी है, 10 है। इसका इंस्टॉलमेंट कैसा बनाया है कंपनी ने, 3, 4 एंड बैलेंस, 3, 4 एंड 3, ठीक है। कंपनी को एप्लीकेशन कितने की रिसीव हुई है, 1,40,000 की कंपनी को एप्लीकेशन रिसीव हुई है, जिसमें से कंपनी ने फिर से 3 कैटेगराइज की हुई हैं। कितनी कैटेगरी, 80,000 को 80,000 ही दिया है, 80,000 को 80,000 ही दिया है। आई गेस 50,000 को 20,000 दे रही है कंपनी है, एग्जैक्टली 50,000 जो शेयर्स ने अप्लाई किया है उसको कंपनी ने कितना दिया है, 20 दिया है, ठीक है। और थर्ड कैटेगरी क्या है, थर्ड कैटेगरी है आपकी 10,000 की, जिनको कुछ भी अलॉटमेंट नहीं मिला है। 10,000 को क्या है, नील, कुछ भी अलॉटमेंट अमाउंट नहीं मिला है, ठीक है। शेयर होल्डर जिसने 1000 के लिए अप्लाई किया था, 1000 ही उसको गिवन किए थे। मतलब यहाँ पे क्या है, कॉल्स इन एरियर है, कितने पर है, 1000 पर शेयर्स पर है, और इन्हीं के शेयर्स को क्या कर दिया हमने, फोरफीट कर दिया है। अब नाउ वी नीड टू पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज। तो ये बहुत इजी है, ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना, फटाफट जनरल एंट्रीज हम पास करते हैं। particulars, amount, debit, credit। सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितनी एप्लीकेशंस मिली है हमको रिसीव हुई है 1,40,000 इंटू 3, 1,40,000 इंटू 3 है ना। $4,20,000, 4,20,000, ठीक है। अब हमको क्या करना है, एडजस्टमेंट करना है। सेकेंड, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है, एंड टू बैंक अकाउंट। कितना हो गया, 4,20,000। शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफर करना है, 1 लाख इंटू 3, 1 लाख इंटू 3 दैट इज 3 लाख रुपीज हमको कहाँ ट्रांसफर करना है, 3 लाख रुपीज आपका जाएगा शेयर अलॉटमेंट में, ठीक है। अब 40 जो यहाँ बी कैटेगरी का देख लेते हैं। बी कैटेगरी का एक्सेस शेयर कितना है, 50 के लिए अप्लाई किया था 20, मतलब एक्सेस शेयर कितने 30,000 और एक्सेस अमाउंट कितना होगा 3 3 9 लाख रुपीज, सॉरी 90,000, 90,000 एक्सेस अमाउंट है। और नेक्स्ट कॉल पर कितना कॉल करना था, 20,000 इंटू 4, 4 2 8, दैट मीन्स हमारे पास
सेकेंड कॉल में एडजस्टमेंट के बाद भी हमको क्या करना है, बी कैटेगरी का ध्यान दिया है, 30,000 हमारे पास एक्सेस शेयर थे, तो 30 इंटू 3 एक्सेस अमाउंट कितना हो गया 90, और सेकेंड कॉल पर 20,000 इंटू 4 80,000, दैट मीन्स 10,000 रुपीज हमको जो है बी कैटेगरी के लोगों का क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा अलॉन्ग विथ 10,000 इंटू 3 जो है ये भी हमको क्या करना है रिटर्न, तो रिटर्न कितना करना है, रिटर्न हमको टोटल 40,000 करना है भाई, 40,000 रिटर्न करना है। और अलॉटमेंट में कितना ट्रांसफर करना है, सिर्फ 80,000, अलॉटमेंट में कितना करना है, सिर्फ 80,000 ही ट्रांसफर करना है। सो दिस इज हाउ द सेकेंड जनरल एंट्री विल गो। थर्ड जनरल एंट्री, share allotment account debit to share capital account. $1 lakh into 4, $4 lakh, ठीक है। चलो नेक्स्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब हमको कितना अमाउंट रिसीव होगा शेयर अलॉटमेंट पर, हमको सिर्फ ए कैटेगरी के लोगों का ही अमाउंट रिसीव होने वाला है अलॉटमेंट पर, लेकिन हमारा यहाँ पे बेटा एरियर भी एक शेयर होल्डर ने आपको क्या दिया है, अलॉटमेंट का अमाउंट रिसीव नहीं किया है, तो हमें यहाँ पे कॉल्स इन एरियर भी खोलना पड़ेगा। कॉल्स इन एरियर ए ही कैटेगरी अलॉटमेंट पर ही हुआ है, कॉल्स इन एरियर अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट। भाई बी कैटेगरी के तो पूरा पैसा आ चुका है कि नहीं आ चुका है, देखो ना आपको मैंने बताया था कि बी कैटेगरी के लोगों का पूरा अमाउंट हमारे पास आ चुका है। बी कैटेगरी को 20,000 ही अलॉट किए थे, जिसमें से 4 रुपीज़ इंटू 80 आ चुका है, बल्कि उनका एक्सेस था जो हमने रिटर्न किया, तो हमें 80,000 जो शेयर होल्डर्स हैं 80,000 इंटू 4 ही अमाउंट हमको इंटू 4 ही मिलना था, तो 8 4 जा 32, 3,20,000 ही हमको क्या होना था, रिसीव होना था, ठीक है। 3,20,000 ही हमको रिसीव होना था, जिसमें से एरियर है कितने, कौन से शेयर होल्डर कितने शेयर्स पर एरियर है, 1000 इंटू 4,000 एरियर है, तो 3,16,000 अमाउंट आपको रिसीव हुआ है किस पर, अलॉटमेंट पर। अब नेक्स्ट क्या है, इसके शेयर हमें फोरफीट करने हैं, तो ये है इंपॉर्टेंट एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर्स अलॉट किए हमने इसको, 1000 शेयर्स अलॉट किए इंटू 10 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट पर कितना रिसीव हो चुका है हमको, अलॉटमेंट पर हमको इससे रिसीव मतलब अलॉटमेंट द अमाउंट दैट ही इज नॉट पेइंग अस, दैट इज 4,000 पेमेंट नहीं किया है इन्होंने, और 10,000 हमने इनके फोरफीट कर दी है, तो टू शेयर फोरफीटेड अकाउंट। कितना रिसीव कर लिया हमने, 3,000 रिसीव कर लिया है, लेकिन हम यहाँ पे मल्टीप्लाई 7 से करेंगे, 10 से नहीं करेंगे। दिस इज द जनरल एंट्री ऑफ फोरफीचर, ठीक है, दिस इज द जनरल एंट्री ऑफ फोरफीचर। दैट मीन्स यहाँ पे जो है आपने कितने अमाउंट से ही करना है, आपको कॉल्ड अप कैपिटल से करना है, ठीक है, कॉल्ड अप कैपिटल से होगी, टोटल कैपिटल से मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो जो आपका शेयर होल्डर था जिसने एरियर किया था उसका क्या कर दिया, शेयर फोरफीट कर दिया है, एंड दिस इज द जनरल एंट्री ऑफ फोरफीचर ऑफ शेयर्स, ठीक है। चलो
Okay, so we are done for the day. Next class we'll continue with the reissue of shares. इनको forfeit तो कर दिया है, forfeiture के कुछ और questions will continue in the next class and will continue with the reissue of shares as well. ठीक है? An important thing, please subscribe our YouTube channel, press bell icon also so that you can get notification. You can follow Pradis Education on Facebook, Instagram, Twitter. ये हमारी website है और our e-learning app is available on Google Play Store, iOS Store, and this is the contact number. You can contact on this number anytime. Thank you.